अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम फ़ारूक कुरैशी है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेन्स एकेडमी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों जनरल साइंस का हमारी सीरीज़ चल रही है और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? मैटर के बारे में। और मैटर को हमने डिटेल से समझा था। मैटर मैटर की स्टेट्स और मैटर की कंपोजिशन, मैटर की बनावट हमने पढ़ी थी। हमने ये पढ़ा था कि मैटर एटम्स से बना होता है और छोटे छोटे ज़र्रात से बना होता है जिनको हम एटम्स कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो एटम के मुतल्लिक है, ऑल अबाउट एटम। आज हम एटम को मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे, समझेंगे और ये लेक्चर देखने के बाद आप एटम के बारे में तकरीबन सब कुछ जानते होंगे। बेसिक नॉलेज आपके पास सारी होगी उस और इस लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आखिर तक आपने ये लेक्चर ज़रूर देखना है। चलते हैं। मैटर इज़ मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं हम खुद मैटर हैं। और मैटर किस चीज़ से बना होता है? छोटे छोटे ज़र्रात से बना होता है और उन ज़र्रात को हमने नाम दिया है एटम्स का। तो यहाँ पर एक एटम, हमने इस एटम का एक स्केच, एक डायग्राम, एक इमेजिनरी डायग्राम हमने उसकी बनाई है। एटम को कोई भी देख नहीं सकता, ना आज तक कोई देख सका है। एक सिंगल इंडिविजुअल अकेले एटम को कोई नहीं देख सका। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो आप इसको देख नहीं सकते। लेकिन लेकिन एक्सपेरिमेंट्स से, तजर्बात से, ऑब्जर्वेशन से हमें मैटर के बारे में बहुत सारी बातें पता चली हैं, जिससे हमने एक एटम का पूरा मॉडल बना लिया है और ये वो एटम का एक स्टैंडर्ड मॉडल है। ठीक है जी। तो अगर आप एक एटम को देखें, एटम खुद एक पार्टिकल है, एक छोटा सा ज़र्रा है। शुरू में हम ये सोचते थे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारा मैटर है, ये छोटे छोटे ज़र्रात से बना हुआ है और वो ज़र्रात इतने छोटे हैं कि उनसे मज़ीद छोटे ज़र्रात नहीं निकल सकते। ये जो लफ्ज़ एटम है, इसका मतलब ही है इनडिविजिबल, जिसे तकसीम ना किया जा सके, जिसे डिवाइड ना किया जा सके। लेकिन जब साइंस ने तरक्की की तो ये पता चला कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। एटम के अंदर भी छोटे छोटे ज़र्रात हैं। एटम खुद छोटे छोटे ज़र्रात का मजमूआ है और उनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, एटम के अंदर पाए जाने वाले ज़र्रात। तो साइंसदानों को ये पता चला कि एटम के अंदर 3 तरह के बुनियादी ज़र्रात होते हैं। एटम खुद ज़र्रा है, एटम खुद ज़र्रा है, खुद पार्टिकल है और एटम मज़ीद छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बना है, जिनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? एटम के अंदर पाए जाने वाले ज़र्रात या वो ज़र्रात जिनसे एटम बना है। और वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो येलो कलर के हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और दरमियान में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन कलर के रखें, कलर वैसे इनका होता नहीं है, हमने वैसे पहचान के लिए, तो ये ग्रीन कलर के जो आपको ज़र्रात नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? न्यूट्रॉन्स। और ये आपको रेड कलर वाले 3 ज़र्रे नज़र आ रहे हैं, ये क्या हैं? प्रोटॉन्स।
तो एटम के अंदर छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन तीनों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि एटम इन छोटे छोटे ज़र्रात का मजमुआ होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स की पहचान क्या है? इन पे मनफी चार्ज मौजूद होता है, नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। जबकि जो प्रोटॉन्स होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, मुस्बत चार्ज मौजूद होता है, प्लस चार्ज मौजूद होता है। और तीसरी किस्म के जो जर्रे हैं इनकी पहचान क्या है? इन पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। और जिस चीज पे चार्ज ना हो उसे न्यूट्रल कहा जाता है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन वो जर्रे हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन वो जर्रात हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स वो जर्रात हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। ये न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इनको न्यूट्रॉन कहा गया इन जर्रात को। ठीक है जी। अब हम एटम के स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसके हिस्सों को समझते हैं। तो मैंने जो दो आपको जर्रात बताए हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये रेड कलर वाले आपको नजर आ रहे हैं प्रोटॉन्स, और ग्रीन कलर वाले तीन जर्रे आपको नजर आ रहे हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बाहम मिले हुए होते हैं और एटम के दरमियान में पाए जाते हैं। इस दरमियान वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, मरकज है। ये मरकज है एटम का। ठीक है जी। तो एटम के दरमियान में एक मरकज होता है, उस मरकज को हम कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किन चीज़ों से बना होता है? दो चीज़ों से बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। तो ये जो दो ज़र्रात हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये मिलकर एटम के दरमियान में एक हिस्सा बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियस, मरकज़ा कहते हैं। यकीनन आपको समझ आई होगी। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये येलो कलर वाले इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के गिर्द यूं चक्कर लगाता रहता है। ये क्या करेगा? ये यूं चक्कर लगाएगा, ये यूं चक्कर लगाएगा। ठीक है जी। तो दरमियान में एक हिस्सा है न्यूक्लियस जो बना हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन ये तवाफ करते हैं, तवाफ करते रहते हैं, तवाफ करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। किसका? न्यूक्लियस का। वो एक शेर भी है, तेरे कूचे हर बहाने मेरा दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तो वही हिसाब है, इलेक्ट्रॉन्स भी यही कर रहे हैं, न्यूक्लियस का तवाफ कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियस अपनी जगह पे रुका हुआ है, यानी अपनी जगह पे ये हरकत नहीं कर रहा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। समझ आई है? चक्कर लगा रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पे चक्कर लगाते हैं, वो गोल रास्ता जिस पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं, उस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। तो ये येलो कलर के आपको जो सर्कल से नजर आ रहे हैं, बेजवी सर्कल, एलिप्टिकल सर्कल, ये क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते हैं, इलेक्ट्रॉन की सड़कें। तो ये सारा है एटम का स्ट्रक्चर। एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है,
जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक है जी। और एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर घूमते हैं उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट भी कहते हैं और उसे हम शेल भी कहते हैं। ठीक है जी। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रदरफोर्ड, लॉर्ड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। न्यूक्लियस उसने डिस्कवर किया था। और इलेक्ट्रॉन जो थे ये सर विलियम क्रूक्स ने इनको डिस्कवर किया था कैथोड रेज की शक्ल में। उन्होंने कहा था कि ये कैथोड रेज हैं। खैर ये लंबी डिटेल है। और नेक्स्ट चलते हैं जी, एटम्स। एटम्स के अंदर हमने पढ़े प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और तीसरे क्या? न्यूट्रॉन। अब यहाँ मैं एक और बात बताने वाला हूँ। एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा एक जैसी होती है। अगर प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन भी एक। प्रोटॉन दो है, इलेक्ट्रॉन भी दो। ठीक है जी। मैंने यहां पर एक फ्लैट एटम बनाया, फ्लैट चपटा। तो इसमें अगर आप गौर करें, इसके न्यूक्लियस में जाएं, तो यहां आपको नजर आ रहा है 2 प्रोटॉन, 2p मैंने लिखा है, 2 प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 1 और 2। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। ठीक है जी। इसी तरह ये एक एटम मैंने ये बनाया, इसमें अगर आप देखें न्यूक्लियस में दरमियान में 17 प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 17। गिन सकते हैं। पहले शेल में, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में अगर आप गिने तो 8, 2 और 8 हो गए 10, और तीसरे ऑर्बिट में ये कितने? 7, 10 और 7 17। तो एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा बराबर होती है। अगर 100 प्रोटॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यूं भी कह सकते हैं कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। एटम खुद न्यूट्रल, एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हैं, लेकिन एटम के ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। वो क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम खुद न्यूट्रल होता है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे जब हम आयंस को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ ये बताने का मकसद था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। एटॉमिक नंबर एटम की एक बहुत ही ज़बरदस्त खसूसियत है। ठीक है। और इसके बारे में क्वेश्चन NTS में मैंने पास्ट पेपर्स में देखे। एटॉमिक नंबर, हर एटम का एक नंबर होता है। हर एटम का एक नंबर होता है। जैसे आपका एक ID कार्ड नंबर होता है, वो नंबर बस आपका होता है पूरी दुनिया में। जो आपका ID कार्ड नंबर है वो आपकी पहचान है। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, वो आपका ही नंबर होगा और किसी का भी नहीं होगा। इसी तरह हर एटम का एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पहचान होती है। मसलन मुझे कोई कहे कि
एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 17, बताओ वो कौन सा है? मैं फौरन कहूंगा वो है क्लोरीन, क्योंकि 17 सिर्फ क्लोरीन का ही नंबर है। ठीक है जी, तो एटॉमिक नंबर इसको समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं वो है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की तादाद को कहते हैं एटॉमिक नंबर। इस एटम को आप देखें, इसमें कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एक। पीछे चलते हैं, इस एटम में कितने प्रोटॉन है? दो, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? टू। इस एटम में कितने प्रोटॉन है? 17, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 17। तो कितनी आसान बात है। एटॉमिक नंबर से मुराद क्या है? प्रोटॉन की तादाद। एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वो होगा एटॉमिक नंबर। अगर एक एटम के अंदर 100 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 100। अगर 50 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 50। सिंपल सी बात। नेक्स्ट, एटॉमिक मास नंबर। हर एटम का मास होता है, ठीक है जी, उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। ठीक है जी, और ये भी बहुत ही आसान सी चीज है, अभी आपको समझ आ जाएगी। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को हम कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। क्या मैंने बताया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो कुल तादाद होगी, टोटल अमाउंट होगी, उसे हम कहेंगे एटॉमिक मास नंबर। इस एटम को देखें, इसके न्यूक्लियस को देखें जरा। इसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए जर्रात? 4। तो इस एटम का मास नंबर कितना है? 4। ये मैंने कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास नंबर मालूम करना है, तो प्रोटॉन की तादाद को और न्यूट्रॉन की तादाद को आपस में जमा कर दो। प्रोटॉन इसमें है 2, न्यूट्रॉन इसमें है 2, 2 को 2 में जमा करो तो 4 आ जाएगा। कितनी आसान बात है। तो एटॉमिक मास नंबर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद। फर्ज करते हैं, पीछे चलते हैं, इसमें इस एटम में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मास क्या होगा? प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, 1 प्लस 0 क्या हो गया? 1। इसका मास होगा 1। पीछे चलते हैं, ये तो वही आगे वाला। यहां देखें, इसमें कितने? 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, कुल तादाद कितनी हो गई? कुल तादाद हो गई 35, 35। तो इसका मास कितना है? 35। समझ आइए जी आपको? 35 AMU। AMU क्या है? ये यूनिट है, इकाई है मास की। एटम के मास की इकाई एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट होती है, जैसे केजी है, मीटर है। तो इसमें हम नहीं जाएंगे अभी। तो दो बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद। जितने प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद।
2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जमा किया 4, तो एटॉमिक मास कितना हो गया इस एटम का? 4। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा हमारा लेक्चर। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। तो उम्मीद है आपको मज़ा भी आया होगा, आपने सीखा भी होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का।